साथ है, बदलाव चाहती है पब्लिक। जो विकास दिखाई नहीं देता था वो इन 7 सालों में दिखाई दिया। सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। 80-20 का क्या मतलब? हिंदू भी ऐसे ही और मुस्लिम भी ऐसे ही, और ये कि उनके पीछे मुस्लिम थोड़े से दबे हुए हैं बस। ओवैसी जी बढ़िया लीडर है कि नहीं? बढ़िया लीडर हैं, बट ऐसी वाली बात नहीं है। अखिलेश जी एक बात कहते तो बड़ी दिक्कत है बीजेपी को। आतंकवादी की कोई कास्ट नहीं होती, हम उनको ब्राह्मण ही नहीं मानते। भैया हम तो सीधे बीजेपी को हैं, जिंदाबाद खड़ा कोई हो। अच्छा, किसी की परवाह नहीं, खड़ा कोई हो, सीधे बीजेपी को हम तो। भारत आज के समय में हमको मोदी में और योगी में लगता है। महिलाओं के बारे में जिसने सोचा है वो सिर्फ केजरीवाल ही हैं। विकास और बदलाव इस सरकार में हुआ है, इसलिए हमारा वोट भाजपा को ही जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की जन्मस्थली, मंदिर आंदोलन के नायक पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कर्मस्थली और अपने समय में एक विद्रोही नायक रहे आरिफ मोहम्मद खान की जन्मस्थली और कर्मस्थली। राजनीति में बुलंदशहर का बड़ा योगदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ का पोल्ट्री उद्योग जाना पहचाना। लहर के साथ बहने वाले बुलंदशहर में आज हम इलेक्शननामा में देखते हैं कि आखिर इस बार जब किसान आंदोलन और यूपी में बाबा का राज, इन सब के बीच होना है फैसला, तो देखते हैं कि यहाँ का वोटर किस मिजाज में है और किसको इस बार चुन रहा है। चलिए मेरे साथ चलते हैं बुलंदशहर की अलग अलग हिस्सों में, कस्बों में और गलियों में। कहते हैं दिल्ली की दवा से ज्यादा असरदार बुलंदशहर की हवा है। जहां बेमौसम भी सियासी बयार बहती रहती है। फिर ये मौसम तो चुनाव का है, सियासत तो हर लफ्जों पर होगी ही। तो क्या है इस बार, किसको जिता रहे हैं? मौजूदा सरकार को वोट दिया जाएगा और यहाँ अधिकतर लोगों का मन गठबंधन के साथ जाने का। गठबंधन के साथ जाने? जी जी। सरकार जो है ये योगी जी कह रहे 80-20 का मुकाबला है, ये क्या है? 80-20 का मसला तो ये तो एक अलग राजनीति करने की एक इनका मामला है। ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए। 80 और 20 का ये कोई मसला नहीं होता है। यहाँ हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। 80-20 का क्या मतलब है? असल मुद्दों पे जो है चुनाव होने चाहिए। मुझे ये बताइए, सरकार पे जो योगी जी हैं उनको कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनके जान हिंदू भी ऐसे ही और मुस्लिम भी ऐसे ही, और ये कि उनके पीछे मुस्लिम थोड़े से दबे हुए हैं बस। पंडित अपना ये सही चल, हाँ मनमानी नहीं कर रहे वो, ना मनमानी ना चल रही बस। वो तो लग रहा है बराबर कर रहे हैं। कुछ कम हुई है, गुंडाई बहुत कम हुई है जी। अच्छा, बहुत कम। ये सबका देश है, हिंदुस्तान जो है वो सबका देश है। कह रहे कैराना में पलायन कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं, वो एक साजिश थी। वो जो पॉलिटिक्स मुद्दा था वो अब उसको भड़काया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव है नज़दीक। तो 2013 की बात थी ये, तो उसको तो छोड़ो। ऐसा नहीं है, भाईचारे का जो देश है ये हिंदुस्तान, इसमें सब मिलजुल के रहने हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है एक नफरत की राजनीति करती है, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अभी भी देख लो आप, अयोध्या से या मथुरा से जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको टिकट की बात थी। सिर्फ क्या था, यही था कि राम मंदिर। भैया हम तो सीधे बीजेपी को हैं, जिंदाबाद खड़ा कोई हो। अच्छा, किसी की परवाह नहीं, खड़ा कोई हो, सीधे बीजेपी को हम तो। अच्छा, ये क्या वजह से? बाबूजी की वजह से? हाँ, बाबूजी की वजह से ना, मोदी जी की वजह से, बाबूजी की वजह से, योगी जी की वजह से। अच्छा, सब हाँ। किसको वोट दे रहे आप? बीजेपी के लिए। क्यों? क्यों बताना पड़ेगा आप। हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई है। सही बात है। वाह, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने? हाँ जी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, इतना ही कहूंगा, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की ही एक वो है, बाकी इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार जाट हिंदू मुस्लिम की वजह से गया था जी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से। जाट पिछली बार क्यों गया था? जाट गया था, उसे लगा कि ये सरकार आएगी, अच्छा रोजगार देगी। झगड़े की वजह से नहीं गया? नहीं, झगड़े की वजह से कोई नहीं गया, रोजगार के विषय में गया था। बेरोजगारी बहुत फैला दी है। आपको अब एक चीज बता दिए, 4 किलो गेहूं 1 किलो चने पे आके रुक गई है सरकार। चुनाव देखिए बिल्कुल साफ है, पब्लिक परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हुआ। जो 70 सालों में काम दिखाई नहीं दिया वो 7 सालों में काम दिखाई दिया। जनता जानती है और जनता खूब अच्छे तरीके से देख रही है
कि जो सड़कें पहले दिखाई नहीं देती थी, जो विकास दिखाई नहीं देता था, वो इन 7 सालों में दिखाई दिया। सियासी समर हो और जीत के दावे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2017 के चुनाव में भी सभी पार्टियों ने जीत के दावे किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 7 सीटों पर कब्जा कर चुनावी समर में हर पार्टी को पटखनी दी थी। इस बार बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लोक दल को समाजवादी का साथ मिला, लिहाजा लफ्जों की गरमाई तो लाजमी है ही। बुलंदशहर में है इस समय चुनाव का जो माहौल है, गर्मी है, जिस तरह की सर्दी के इस मौसम में चुनावी गर्मी, और इस गर्मी में सबसे ज़्यादा ताकत अगर कोई डाल रहा तो नलका डाल रहा। नलके से पानी तो निकले, लेकिन वोट पिछले कुछ से नहीं निकल रही हैं। पिछली बार एक ही जीते थे और वो चले गए। अब इस बार जो है चौधरी जयंत एक बार नए जोशो खरोश के साथ हैं, क्योंकि उनका गठबंधन हो गया। इसीलिए जब यहाँ उनकी पार्टी के लोग बैठे हों तो बात करने का एक अलग ही होगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गणित का फायदा किसे है। इस बार चौधरी साहब क्यों गठबंधन करा? पहले तो कभी करा नहीं उन्होंने, पिछली बार तो अकेले लड़े। नहीं, अकेले तो लड़ना था, लेकिन ऐसा था ना कि इससे जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इनके साथ भी तो 32 पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी ये कहती है कि हम अलग चुनाव लड़ते हैं, तो अलग चुनाव लड़ करके देखें बीजेपी वाले। हम तो तभी जाने 32 पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी के साथ, हमारा तो केवल 3 पार्टियों के साथ ही गठबंधन है। लग रहा सारे ऐसा है चौधरी कमजोर दिख रहे हैं इस बार। बिल्कुल कमजोर नहीं है, पक्का। चौधरी साहब बहुत मजबूती से अपना पूरी ताकत के साथ चुनाव। ऐसा तो नहीं चौधरी साहब बस जाटों के ही रह गए? नहीं, सर समाज के चौधरी साहब है। हमारे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उनका तो मैं कह तो रहा हूँ, उनका तो किसानों के मसीहा हैं, लेकिन उनके बाद संभाल नहीं पाए बच्चे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने किसानों की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसा लग रहा, मैं ताऊ जी से पूछूंगा। ताऊ जी ऐसा तो नहीं लग रहा? आप बताइए, ताऊ जी तो बता नहीं रहे। क्या है, पार्टी आपकी कमजोर लगातार होती रही, अब आपको गठबंधन? हमारी पार्टी ना कमजोर हुई है ना कमजोर होगी। पूरे जोर शोर से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कितनी सीट आपके लग रही? हम अपनी सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी इस बार? जी बिल्कुल। और चौधरी साहब की भूमिका क्या रहेगी? चौधरी साहब की तो भूमिका वही रहेगी जी, जो है वो तो अपने गट्स पर खड़े ही रहेंगे। किंग मेकर बनेंगे या किंग भी बनने की उम्मीद है? हाँ, किंग बनेंगे। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसान मजदूरों की मसीहा हैं, और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे जयंत चौधरी जी, अब बहुत मजबूती से आ रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब आप बताओ ना कि वो तो बस चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम चलता था कि नहीं? जी चल रहा है ना, बने भी। फिर अजीत सिंह जी का मुख्यमंत्री पद के लिए लड़े भी जी, मुकाबला हुआ मुलायम सिंह। हाँ जी। लेकिन जयंत चौधरी का कुछ मामला नहीं है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल मामला बहुत बढ़िया है, और गठबंधन का मामला बढ़िया चल रहा है। नहीं, सभी साथ हैं साहब। जाटों नहीं, तन मन धन से हैं साहब। अच्छा, पूरी ताकत से साहब। हाँ, चौधरी साहब आ रहे हैं सपने में? हाँ, सपने में ना साहब, बिल्कुल सिद्धांत आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। क्या कह रहे? बिल्कुल चुनाव लड़के को सीएम बनेंगे साहब। सीएम बनेंगे? हाँ। देखो भाई, सीएम वाली बात ज्यादा नहीं होगी, सीएम तो अखिलेश ही है ना। नहीं, सीएम ही बनेंगे हमारे कप्तान साहब। यार ऐसा नहीं, सीएम ही आएंगे हमारे कप्तान, इसलिए लड़ने के लिए, और क्या। से भी अलग कहानी जा रही। अच्छा आप बताओ नरेश जी, आप तो यहाँ पार्टी के मतलब भाई टिकट वाली दावेदारी वाला मामला भी है, मेरी बात आपको समझ में आ रही? चौधरी साहब की इज्जत इतनी थी, नाम इतना था, वोट इतनी थी, यहाँ प्रधानमंत्री पद की लड़ाई हुई, फिर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हुई, ये मामला इनका एमपी सीट तक नहीं पट रहा। वो क्या है ये मामला? नहीं देखो, जब अपने परिवार से लेकर के चले हम, जब अपने परिवार में जब फूट पड़नी शुरू हो जाती है ना, तो स्थिति डाउन होती चली जाती है। लेकिन उसके बाद चौधरी जयंत सिंह जी ने आकर के पूरे परिवार को संभालने की कोशिश की, और संभला भी है। पूरे 1.5 वर्ष से उन्होंने किसानों के साथ मेहनत की है। सियासी समझ रखने वाले लोगों के दावे तो जरूर हो, लेकिन जमीनी हकीकत दावों से अलग है। बुलंदशहर के मुसलमान वोटरों की तादाद हर चुनाव में निर्णायक भूमिका के रूप में होती है, लिहाजा मुसलमान वोटरों की राय जाननी भी जरूरी है। ओवैसी में दम है कि नहीं है, ये बताओ। अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी नहीं है? जी नहीं, ओवैसी में दम नहीं है। नहीं है अभी। क्यों? उसकी वजह है काफ़ी सारी हैं। जैसे जैसे मसला हल होगा इंशाल्लाह उसका ही पता चल जाएगा।
उसका भी पता चलेगा जी। तो आप बताओ वैसी कोई फैक्टर बनेगा कि नहीं? बस गठबंधन के साथ है, बदलाव चाहती है पब्लिक। अच्छा, ये लग रहा कि इस बार गठबंधन ही आपको लग रहा? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? सरकार के लिए अल्पसंख्यकों को वजीफा भी दिया है ना, उनको नौकरियां भी दी गई हैं, हम लोगों ने तो राशन भी दिया, उनके साथ भी खड़े रहे, फिर ऐसा क्यों? बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? बस वो नफरत की राजनीति करती है, बस ये परेशानी। अच्छा, कौन सा नफरत? मतलब आप एक दो बयान बताओ। बयान अक्सर आते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, वैसे मीडिया पे भी। अभी उन्होंने कहा 80-20 का इलेक्शन है, वो इशारे सब वही है, सब समझती है पब्लिक, सब समझ रही है। हाँ सब समझती। अच्छा, कह रहे हमने तो ATS सेंटर बना दिया, बदमाशों को तो अंदर कर दिया। नहीं, ये बेहतर है, ये बेहतर बात है। अच्छा, एक आध आदमी ने कभी बीजेपी को वोट दिया आप में से? कभी भी एक ने, किसी ने? नहीं। अच्छा, पहले से ही है, एक बार भी मौका नहीं दिया? नहीं जी, बीजेपी को कोई मौका नहीं। बीजेपी तो पैदाइश ही मुस्लिमों के खिलाफ है। अच्छा। मुस्लिमों के खिलाफ ही बीजेपी की पैदाइश है। पार्टी में लेना शुरू कर दें, हमें टिकट दें, हमें जो है। कह रहे हमने तो मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बना। मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बना रखा है, उनका दामाद है। वो तो दामाद है। 5 मुद्दे अगर बीजेपी के खत्म हो जाए, बीजेपी वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान खत्म कर दीजिए, मंदिर मस्जिद खत्म कर दीजिए, गाय गोबर खत्म कर दीजिए। हम बहुत जिम्मेदारी आपके चैनल के कोई आप जिम्मेदार चैनल है, इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का, और ये बात जब स्वामी जी ने बिल पेश किया था राज्यसभा में, उन्हीं के सांसद थे, उन्होंने कोट किया था कि बाबर से बहादुर शाह जफर तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाय पे पाबंदी थी, गाय हत्या नहीं होती थी संपूर्ण भारतवर्ष में। लेकिन तुम आगे कानून बनाइए, गाय को कह रहे हो, जो हम भी कह रहे हैं, गाय का भक्षण कोई मुसलमान नहीं करता। ये हदीस है कि गाय का दूध सिफा है और घी गिजा है, ये हमारे नबी ने कहा। तो मुसलमान कोई गाय का भक्षण नहीं करता। जो कर रहे हैं, घना बढ़िया कौन है फिर? घना बढ़िया जो देश का विकास करे। अच्छा, कौन करेगा ये बताओ? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल, मतलब यहाँ अखिलेश को जिता रहे हैं वैसे? हाँ वैसे राहुल, यहाँ अखिलेश। अच्छा, कांग्रेस को वोट दे रहे? नहीं ना जी ना, गठबंधन को दे रहे हैं हम। अच्छा, तो कह रहे ना गठबंधन को दे रहे हैं जी वोट। हालांकि 2017 के चुनाव में भी बुलंदशहर के 22% मुसलमान वोटरों की राय कमोबेश यही थी। बावजूद इसके बुलंदशहर में सियासी बयान बीजेपी के हक में बह निकली थी। नतीजा सत्ते पर सत्ता। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वोटरों की राय माने तो बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। बीजेपी में देनी क्यों देना गुरुजी इस बार? तो बीजेपी में सिर्फ इसलिए कि कैंडिडेट अपना जानने वाला, या कुछ? कैंडिडेट तो अपने जानने वाला है ही है, इसमें तो दो राय नहीं है। दूसरे वो हमारा शिष्य भी है। अच्छा। तीसरी बात, उसने काम इतना किया कि आज तक किसी ने यहाँ काम इतना किया ही नहीं है। भारत आज के समय में हमको मोदी में और योगी में लगता है, वो दिखता है सबको। उसका कारण यही है कि लोग ऐसा कहते हैं कि इनके कुर्ताओं में जेब नहीं रोती। जेब नहीं है? जेब नहीं है इसलिए, और दिखता है जी। ये हमारा करीब, हमने पहली बार ऐसा देखा है जो भारतवर्ष में साल 2 साल से हमारे जिन गरीबों पे, हमारे जैसों पे खाने को अनाज भी नहीं था, तो ये हमारा पेट भी भर रहे हैं। इस पूरे गांव का माहौल तो आप बीजेपी में, वो बीजेपी में ही है सब पे। क्यों, ऐसा क्या मामला चल रहा है? तो इन्होंने करके दिखाया है ना। सुरक्षा का मामला वाकई कुछ है क्या? और सुरक्षा भी है, अब जो है इतना तो है, जो है उसके कार्रवाई तो हो ही जा। देखो, आतंकवादी हैं वो तो मारे जाएंगे। अगर हम भी अगर दूसरे उनकी समुदाय की तरह सोचने लगे कि आतंकवादियों को पूजने लगे हम, तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा? लगातार सुरक्षा की बात हो रही है, ये कहा जा रहा, आपको लगता है कि वाकई सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा पूरी है जी, ऐसी कोई बात ना है। हम सुरक्षा पूरी है, हर तरह की सुरक्षा है हमें। हर तरह की सुरक्षा? हाँ, हर तरह की सुरक्षा है बीजेपी में। गुंडाई बहुत कम हुई है जी। अच्छा। बहुत कम। पूरे शहर में जो है ना, ये निकलने ना दे नहीं कहीं। अच्छा। हाँ, भाषा का डर लगता था? बहुत डर लगा। आज तक जब से ये सरकार आई है और 19 से जो ये चला है कोरोना, किसी ने आज तक ये न सुना हो, किसी पेपर में ना आया हो कि फला आदमी भूख से मर गया। सबसे बड़ी बात है कि अन्नदाता इतना नाज इस सरकार ने बांटा है कि आज तक किसी ने इतना बांटा नहीं, और फ्री। बुलंदशहर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ के 3 उसूल हैं, पहले आवेदन, फिर निवेदन, और नहीं माने तो दे दनादन। लेकिन बीते 5 साल में शहर की फिजा बदल चुकी है। गुनाह शहर की दहलीज पार कर चुकी है और अमन के माहौल में इस वक्त सियासी बयार बह रही है, जहां हर किसी की अपनी राय है। आम आदमी पार्टी का मुद्दा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं,
बिजली है, ये सारे मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप बताइए क्या है, किस लिए आप वोट देंगे? देखिए, महिलाओं के बारे में जिसने सोचा है वो सिर्फ केजरीवाल ही हैं। उन्होंने दिल्ली में भी महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर रखी है। उन्होंने महिलाओं को देखिए यहाँ पर भी वादा किया है कि वो 1,000 रुपये हर मंथ देंगे। चुनाव देखिए बिल्कुल साफ है। पब्लिक परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हुआ। जो 70 सालों में काम दिखाई नहीं दिया वो 7 सालों में काम दिखाई दिया। जनता जानती है और जनता खूब अच्छे तरीके से देख रही है। केवल यूपी की मैं बात करूं, यूपी में योगी जी की सरकार में कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो अभूतपूर्व हैं, लेकिन अभी भी व्यापारियों को जिस चीज़ की दरकार है उससे अभी हम काफ़ी दूर हैं। काफ़ी दूर हैं। ये बच्चा बहुत देर से मेरे साथ खड़ा है, ये बताओ किसको वोट दे रहे? देखिए, केजरीवाल जी को वोट जाएगा हमारा। इसलिए बस वही दिल्ली मॉडल हमें बहुत पसंद है। दिल्ली मॉडल जी, जो एजुकेशन है दिल्ली की। विकास और बदलाव इस सरकार में हुआ है, इसलिए हमारा वोट भाजपा को ही जाएगा। ये पक्का है जी। लेकिन ये सुरक्षा वाला मसला कुछ ज़्यादा बड़ा खराब था क्या माहौल? नहीं, माहौल खराब नहीं था, लेकिन जो सुरक्षा आज मिल रही है वो सुरक्षा पहले नहीं मिली। अच्छा, महिलाओं को सुरक्षा पहले कभी नहीं मिली। पहले कभी भी व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, अब जो महसूस करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस बार भी लोग अपनी जाति, अपना वोट का राग अलाप रहे हैं। अभी तो उन्होंने समझौता किया समाजवादी पार्टी के साथ। अगर कल को ऐसा हो बीजेपी के साथ कर ले तब क्या होगा? ना, ऐसे तो होगा ही नहीं। अगर कर लिया तो ना, होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो होगा ही नहीं। अच्छा, पहले तो हो गया था, जीत जी का कर बताओ जी। और आप बताओ, कर लिया था पहले? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या नहीं करना है? अब क्या नहीं करना? अच्छा, गांव की राय हुई थी या नहीं? नहीं जी। अच्छा, अब क्या कोई समझौता नहीं हुआ किसी के साथ। अच्छा, क्या चक्कर है कि आप लोक दल को चुन रहे? कोई वजह है? नहीं, हमारी तो किसान की साथ है पार्टी, वो लोक दल किसान के साथ रहे। अच्छा, बिजली आ रही नहीं आ रही? बिजली अब नहीं आ रही, अब नहीं, अब कम आ रही है। बिल होते रहे आ रहे हैं। पहले सरकार में भी अच्छी कम आ रही बिजली, इतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। बिल्कुल पेमेंट आ गया, पहले 3-4% आ गया। बिल्कुल देखो, अभी पक्का योगी की सरकार बनेगी, योगी की। हाँ, योगी बनेगी। देखो पेमेंट आ गया। पहले अच्छा, ये बताओ। अच्छा, नहीं, कोई वो भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। नहीं, सबकी सुनेंगे, सबकी। योगी आएगा, योगी। बुलंदशहर की 7 सीट पर बीजेपी फिर से जीत का परचम लहराने की तैयारी कर रही है। समाजवादी गठबंधन की नजर जाट और मुसलमान वोटरों पर है, लेकिन सच तो यह है कि विकास के मुद्दे पर जनता सरकार के हक की बात कर रही है। यूँ तो अलग अलग जगह आपको अजूबे मिलेंगे, लेकिन एक अजूबा यहाँ भी है। इसको कोशिश किया था, इसमें ताजमहल की एक शक्ल है ये, इसको कोशिश की, ये भी उसी तरह से अपने एक प्रेम की निशानी के तौर पर यहाँ बन रहा था। मुझे लगता है अब ये पूरा नहीं हुआ, ये गांव वाले ही बताएंगे इसकी कहानी क्या है। ताजमहल का नमूना क्या है ये? ये ताजमहल फैजुल नवाब साहब ने बनवाया था अपने पैसे से, और उनकी बीवी की और उनकी कब्र इसके अंदर ही है। अच्छा। उन्होंने ये चाहा कि मेरा कोई बच्चा तो है नहीं और इसके द्वारा विकास हो जाए। विकास हुआ, राजकीय इंटर कॉलेज हमारे यहाँ बना कसेर कला में। आज तक ये चालू नहीं हो पाया। पिछली 5 वर्षीय योजना बना था अखिलेश की सरकार में। अच्छा। और योगी जी की सरकार रही 5 साल, ये चालू नहीं हो पाया। चालू नहीं हो पाया। क्या है, क्यों नहीं हो रहा? ये सरकार अखिलेश ने बनाया था, किसने बनाया था? ये मन्यवर से अखिलेश जी ने बनाया था। हाँ, और जब से भी चालू नहीं हुआ है। किसको दे रहे वोट? हम अखिलेश भैया को दे रहे हैं। अखिलेश भैया जी वोट दे रहे? किस वजह से भैया? ये हमारे गांव के लिए लड़कियों को नहीं राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया था, आज तक ये चालू नहीं हुआ, उनकी वजह से हम दे रहे हैं। इसकी वजह से दे रहे हैं? जी। आप भी? हाँ जी, यही वजह है। यही वजह है कि बच्चों का विकास हो जाएगा। अच्छा, बिजली गांव में कैसी आ रही? पहले बिजली तो हमारे यहाँ बढ़िया ही आ गया है। पहले से बढ़िया? पहले से ही बहुत बढ़िया। बाकी सब जगह तो नहीं आ रही? यहाँ तो पहले से बढ़िया है। कोई बता नहीं रहे? नहीं, वो और कोई बात नहीं। राशन की कोई वो परेशानी नहीं है। राशन पहले मिलता था, अभी लेकिन पहले जो कम था और अब ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा हुआ है? हाँ, ज्यादा 35 किलो राशन खोल दिया है। बिजली भी हाँ पहले कम थी, और 2012 से 35 किलो राशन जो खोल दिया गया। अखिलेश सरकार आई थी, 35 किलो राशन उन्होंने जो खोल दिया गया। और कहे विकास की बात कह रहे हैं तो विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। आपके सामने एग्जाम्पल के सामने जो खड़ा हुआ है। स्कूल हमने देखा, स्कूल देखा आपने, इससे बढ़िया स्कूल कभी पूरे जिले के अंदर नहीं है। चुनावी बयान में सियासत को समझने वालों की अपनी राय है, लेकिन सच तो यह है कि लखनऊ की कुर्सी का फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों और खलिहानों में तय होता है।
बुलंदशहर की उलझी हुई राजनीति को सुलझाने के लिए तमाम पार्टियां जाति और धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन सत्ता की चाबी हासिल करने में वो कितनी कामयाब होती हैं, ये तो बुलंदशहर के मतदाताओं को ही मालूम है। ये था आज का बुलंदशहर का राजनीतिक हालचाल। अब कल किसी दूसरे शहर में आपसे होगी मुलाकात, फिर किसी इसी तरह की राजनीतिक बहस के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बुलंदशहर।